Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है, यानी कि एक्सेसिंग ऑफ अरे एलिमेंट्स। सो इसको डिटेल में समझने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आइए चलते हैं लाइट बोर्ड पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अरे की डिक्लेरेशन और अरे की इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि हम अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हम अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम फर्दर अरे के जो दूसरी चीज़ें हैं हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो वैल्यूज़ हम अरे के अंदर रखते हैं, जो वैल्यूज़ सेम डाटा टाइप्स की, जो मल्टीपल वैल्यूज़ अरे में जो स्टोर करते हैं, उन वैल्यू को अगर हमने एक्सेस करना हो, उन वैल्यू को अगर हमने प्रिंट करवाना हो, तो वो फिर हम प्रिंट कैसे करवाते हैं, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले ये एक अरे है जिसको हमने डिक्लेयर किया और हमारी जो डाटा टाइप है अरे की वो है इंट, और उसके बाद फिर हमने एक नेम रखा अरे का जो कि आइडेंटिफायर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि आइडेंटिटी होती है। जो अरे का नेम है वो है एज, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, अरे का साइज। ये तीन चीजें थी और फिर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था, और उसके बाद फिर हमारी करली ब्रैकेट्स थी, और यहाँ पे अरे की हम क्या करते थे, वैल्यूज जो है वो लिखते थे कॉमा सेपरेटेड। और हम वैल्यू कौन सी लिखते थे कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे डाटा टाइप की वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज हमारी लिखी जाती थी। अगर इधर इंट है तो यहाँ पर भी इंट डाटा टाइप की वैल्यूज लिखी जाएंगी। अगर इधर फ्लोट है तो यहाँ पर फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यूज हम लिखेंगे, और अगर यहाँ पर करेक्टर है तो करेक्टर डाटा टाइप की वैल्यूज हम यहाँ पर लिखेंगे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज हम फर्दर आगे चीजें सीखेंगे। अब लेट्स सपोज कि हमने क्या करना है, हमने एक अरे डिक्लेयर करनी है, उसको इनिशियलाइज करवाना है, और हमने उस अरे के अंदर अपने 8 दोस्तों की एज को स्टोर करवाना है। हमारे 8 दोस्त हैं या 8 पर्सन्स हैं, तो उन 8 पर्सन्स की एज को हमने इस अरे में स्टोर करवाना है। और सिर्फ स्टोर ही नहीं करवाना, फिर हमने उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवाना है। सो आज हम सीखेंगे कि हम वैल्यूज़ किस तरीके से स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं, उनको एक्सेस कैसे करते हैं अरेज की वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को लिखते हैं। एज है, जो नेम है, अरे का डाटा टाइप है, और साइज है। तो साइज कितना हमारे पास 8, तो यहाँ पर 8 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। लेट्स सपोज एज है तो एज आ जाएगी 21, 23, 30, 19, 20। सो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज जो हमने लिख दी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बड़े गौर के साथ समझना है, क्योंकि इसमें आज एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो ये है कि ये वैल्यूज अरे में बेसिकली स्टोर किस तरीके से होती हैं। ये मैंने कुछ बॉक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये वो लोकेशंस हैं जहां पर जाके अरेज की वैल्यूज स्टोर होनी है। पहला जो बॉक्स है इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 21। सेकंड वन में 23, हम इसको डिटेल के साथ समझेंगे कि ये है क्या। उसके बाद 30, उसके बाद 19, उसके बाद 20, उसके बाद 26 के बाद हमारे पास 27 और फिर है 30।
अब ये तो होगी हमारे पास कितनी, 7, और ये वाली जो 8 है इसको भी फिलहाल ये समझें कि ये इसका पार्ट नहीं है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। समझे कि ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ये वाली जो हमारी लोकेशंस है ये यहाँ पे एंड हो रही हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास बॉक्सेस हैं इनको तो आप ये समझ लें कि ये वो मेमोरी लोकेशन है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में, जहां पर अरेज की वैल्यूज जाकर क्या हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं। अब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन बॉक्सेस हों हमारे पास आगे, तो ये एक्चुअली हैं क्या, इनके बारे में आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। ये तो हमारे पास होगी मेमोरी लोकेशंस, और ये सारी की सारी होगी हमारे पास वैल्यूज। ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये सारी की सारी क्या है, वैल्यूज। और डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास अरे का इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने हमेशा याद रखना है कि जब अरे के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं तो वो वैल्यूज इंडेक्स वाइज स्टोर होती हैं। इनके सबसे पहले वैल्यू 0 इंडेक्स पे स्टोर होती है, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, सो ऑन। आपको याद होगा जब हमने अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अरे के अंदर जो वैल्यूज हैं वो कंसेक्टिव वैल्यूज जो हैं वो स्टोर होती हैं, यानी एक के बाद एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से। तो ये हमारे पास मेमोरीज लोकेशन है, लोकेशन से डिफरेंट, और ये हमारा इंडेक्स है जहां जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूं कि इंडेक्स 5 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो हमें पता है कि इंडेक्स 5 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 26। और अगर ये पूछा जाए कि इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो हमें पता है इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 30। और इसी तरह अगर ये पूछा जाए कि 27 कौन से इंडेक्स पे है, 27 जो वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो वो हमें पता है वो इंडेक्स है 6। सो ये कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स हम अपना क्लियर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अरेज की वैल्यूज हैं, ये 21 है तो ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे सेव होगी। इस तरीके से 23 है ये 1 इंडेक्स पे, 30 है ये 2 पे, सो ऑन। जो लास्ट पे 30 है वो हमारे पास 7 पे, 7 जो हमारा इंडेक्स है उसके ऊपर स्टोर होगी। अब ये जो मैंने 8 लिखा था ये मैंने किस लिए लिखा था, समटाइम स्टूडेंट से मिस्टेक होती है कि वो 0 को भूल जाते हैं और क्या करते हैं कि अपने इंडेक्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद फिर ये वैल्यूज जो है वो इस तरीके से आ जाती हैं, यानी कि पुट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारी फिर एक एरर होता है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्स है वो ये है कि हमारा इंडेक्स स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से, 1 से स्टार्ट नहीं होगा अरे का, जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। सो ये मैंने समझाने के लिए ये बॉक्स बनाया था आपके लिए कि 8 जो लोकेशन 8 है वो तब आएगी अगर आपके पास वैल्यूज यहाँ पे 9 है, 9 वैल्यूज होंगी, तो फिर 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पे वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज आ जाएंगी। बट आपका जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो सम टाइम हम ये मिस्टेक कर जाते हैं, स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, इस 0 को जो है ना वो क्या करते हैं, यानी कि मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, हालांकि हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 0 से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये हमारा इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, और ये हमारी क्या है, वैल्यूज हैं, और ये जो हमारे बॉक्सेस हैं ये क्या है, ये वो मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारी वैल्यूज जो हैं और अरेज की जाकर स्टोर होती हैं। अब आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इसी तरीके से अगर हम अपनी अरे को भी डिक्लेयर करते हैं, और अरे को जब डिक्लेयर करते हैं तो एक ही लाइन में हम उसकी डाटा टाइप भी बता देते हैं और नेम बता देते हैं, साइज बता देते हैं और वैल्यूज भी लिख देते हैं। बट अगर हम क्या करें, अगर हम एज
यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर तो कर दें बट इसको इनिशियलाइज ना करें, यानी कि अरे को कोई वैल्यू ना दें, तो फिर हम इसकी इनिशियलाइजेशन किस तरीके से करेंगे? अगर वो हम एक लाइन के अंदर करेंगे तो वो हमें आ जाएगा एरर। वो क्या आ जाएगा? एरर। तो अरे की फिर इनिशियलाइजेशन है वो कैसी होगी? यहाँ पर हमारे पास जो साइज है वो 8 है, तो यहाँ पर भी हम साइज अपना क्या कर लेंगे? 8 साइज कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे? एज यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया, सो मैं इसको यहाँ से यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ। तो देखते हैं कि हमारे पास जो साइज था वो 8 था, तो हमारे पास कितने इंडेक्स बन गए हैं? 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7। सो वैल्यूज हमारी टोटल कितनी आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। बट जो इंडेक्स है वो कैसा, कहाँ से स्टार्ट होगा? जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, 0 इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू आएगी? 21। उसके बाद जो 1 इंडेक्स है उस पर कौन सी वैल्यू आएगी हमारी? 23। इसी तरीके से जो हमारा 2 इंडेक्स है उसके ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी हमारी? 30। और बिल्कुल इसी तरीके से, इसी तरतीब से हमारी वैल्यू आ जाएगी। जो 3 इंडेक्स है उस पर कौन सी वैल्यू आएगी हमारी? 19। ये इसी तरह हमने नीचे लिखना है, बट यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे वो स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पे आगे लिख लिया। तो 3 पे हमारे पास 19 है, और 4 पे हमारे पास क्या है? 20। 5 पे हमारे पास क्या है? 26। उसके बाद हमारे पास 6 इंडेक्स पे क्या है? 27। और 7 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है? 30। सो स्टूडेंट्स, जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को वो कहाँ से होती है कि इंडेक्स तो हमारे पास 7 आ रहा है लास्ट, बट हमारी जो वैल्यूज हैं वो 8 स्टोर है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमारी जो इंडेक्स जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो हम 0 से काउंट करेंगे, यानी कि इस इंडेक्स को पढ़ेंगे हम इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7, बट काउंट इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो ये क्या हो गया? ये हमारी ये जो एजिस, ये जो नंबर था, इनको वैल्यूज असाइन हो गई। ये वैल्यूज हमने असाइन कर दी हैं, जो कि हर लाइन में एक सिंगल वैल्यू हमने असाइन किया है। हम ये सारी वैल्यूज को एक लाइन के अंदर असाइन नहीं कर सकते जब हम अरे को इनिशियलाइज करते हैं, अनटिल और अनलेस कि हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जो है वो एक लाइन के अंदर ना कर रहे हों। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्या हो गया? यहाँ तक हमने अरे को इनिशियलाइज कर दिया, हमने उसको वैल्यूज भी दे दी कि कौन कौन से इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यू पड़ी है वो भी बता दी। अब आगे क्वेश्चन आता है कि अब इन वैल्यूज को हमने प्रिंट कैसे करवाना है? वैल्यूज तो हमने ले ली, बट अब इन वैल्यूज को हमने क्या करना है? इन वैल्यूज को अब हमने प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट हम किस तरीके से करवाएंगे? जैसे कि आपको पता है कि हम प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो यूज करते हैं सी लैंग्वेज में किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए। तो क्या करेंगे हम? यहां पर प्रिंट एफ, और यहां से हम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल कोट, द एजेस ऑफ 8 पर्सन्स आर, यहां पे कोलन, और फिर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए अब हमने कितनी एजेस जो है वो डिस्प्ले करवानी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 8 इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यहां पे यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास टोटल 8 है या 7 है? आप देखना, अगर 7 है तो हमें एक ऐड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। हम वेरिएबल्स में भी ऐसे करते थे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 8 वेरिएबल्स होते तो हम क्या करते? इसके बाद फिर हम वेरिएबल्स के नेम लिख देते, लेट्स सपोज A B C एंड सो ऑन। बट हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो उनकी वैल्यूज शो नहीं करवानी, बल्कि हमने अपनी अरे के जो डिफरेंट इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इनके ऊपर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं हमने उनको प्रिंट करवाना है। तो उसको प्रिंट करवाने का तरीकाकार क्या है? उसको प्रिंट करवाने का तरीकाकार है कि हम लिखेंगे अरे का नेम और फिर उसका इंडेक्स। लेट्स सपोज यहाँ पे 0, तो ये 0 इंडेक्स की वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। 1
तो ये 1 इंडेक्स की वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे 2 है तो ये 2 इंडेक्स की वैल्यू जो है शो हो जाएगी। यहाँ पे 3 है तो इसकी वजह से 3 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 4 है इसकी वजह से 4 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 5 और इसी तरीके से 6 और इसी तरीके से 7। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कोड था जो हमने ऊपर अपना कोड जो है वो हेडर इंक्लूड किया, फिर मेन का फंक्शन लिखा और बॉडी मेन की स्टार्ट की, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो इसको यहाँ क्लोज कर लें या इधर क्लोज कर लें, एक ही बात है। ठीक है, आपके लिए ये एक्टिविटी है कि आपने एक्टिविटी करनी है। क्या एक्टिविटी करनी है कि आपने, बेशक आप इसी प्रोग्राम को लिख लें या कोई और एग्जाम्पल ले लें, यानी कि अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो स्टोर करवा लें अरेज में, या उनकी एज स्टोर करवा लें या कुछ और करवा लें। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने जो दोस्त हैं कोई, उनकी एज भी स्टोर करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपल ये तो हमने समझने के लिए लिखा सारा। यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा #include stdio.h, और यहाँ से आपने क्या करना है कि अरे को पहले आपने डिक्लेयर करना है। तो आपने क्या करना है, डिक्लेयर करके या तो एक ही लाइन के अंदर ये सारा कुछ लिख लेना और एंड पे एक दफ़ा क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाएगा। या फिर आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 फिर इस तरीके से क्या करना है कि जो हमारे इंडेक्सेस हैं उनको वैल्यूज़ देनी है, और फिर आपने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करना है। और प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करके सिंपली हमने बेशुमार प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखे हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में भी, और इस चैप्टर में भी हम बेशुमार प्रोग्राम्स जो हैं वो अपने लिखेंगे। डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपने सिंपली प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पे आपने लिखना है द एजेस ऑफ 8 पर्सन्स आर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है। अगर तो इंटीजर होगा तो यहाँ पर डी आएगा, और अगर हमारे पास फ्लोट होगा तो यहाँ पर एफ आ जाएगा डी की जगह पे, और अगर करैक्टर टाइप होगा तो फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास सी आ जाएगा, यानी कि डी की जगह पे ये वाला साइन, और उसके बाद या अगर इंटीजर होगा तो डी, फ्लोट होगा तो एफ, करैक्टर होगा तो सी। ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये आपने कितने आपने प्रिंट करवाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 जितने आपने प्रिंट कराने हैं उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज़ करने पड़ेंगे। और उसके बाद कॉमा लगा के आपने क्या करना है, जब हम वेरिएबल की वैल्यू शो करवाते थे हम वेरिएबल्स के नेम लिख देते थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने अरे के इंडेक्स की जो वैल्यू है वो शो करवानी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अरे का इंडेक्स बताना पड़ेगा और साथ अरे का नेम बताना पड़ेगा। सो ये बहुत ईजी है, आपने ये एक्टिविटी करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। आपने ये एक्टिविटी अपने कंप्यूटर पे जो हमारा आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स, उसको आपने ओपन करना है, एक नई फाइल क्रिएट करनी है और इसको आपने इस एक्टिविटी को करना है। हम भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्टिविटी को जरूर परफॉर्म करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि हम जब अरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, फिर उसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू को गेट कैसे करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।